आज हम डिस्कशन करेंगे आईटी मिनिस्टर के द्वारा कहा गया टीसीएस इन्फोसिस विप्रो को कि यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब बट नाउ यू हैव टू टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू लाइक समथिंग बिग। ठीक है, तो ऐसा कहा है कि जो अश्विनी वैष्णव जी हैं आईटी मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही है। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है कि आप किन से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं टीसीएस से, इन्फोसिस से, विप्रो से। ये तीनों ही कंपनीज एक्चुअल में सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, आप विंडोज़ चलाते होंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट का चलाते हैं, उनका खुद का प्रोडक्ट है, वो खुद सेल करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। और उन कंपनीज़ के अंदर जो सर्विस रिलेटेड वर्क होते हैं, छोटे मोटे बग फिक्स वगैरह करना होते हैं या छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट काइंड ऑफ, तो वो वर्क किया जाता है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन जैसी कंपनियों के द्वारा। ज़्यादातर इन कंपनीज़ में सर्विस का ही काम होता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो कोई, हाँ, ये सभी कंपनी काम करती हैं किन कंपनीज़ के लिए, जो प्रोडक्ट बेस्ड है, लेकिन उसमें उतने बड़े लेवल का काम नहीं करती, फ्रेमवर्क लेवल पे काम नहीं करती। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर कहें कि जो कोर वर्क होता है उस पर उतना वर्क नहीं करती ये सारी की सारी कंपनीज़। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि इन कंपनी से कि आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं या फिर कुछ एआई में इनोवेशन करें या कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे कुछ चेंज करें, तो वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होना दिखता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, गवर्नमेंट को एक अलग से, अगर वो आईटी डिपार्टमेंट से हैं तो वो खुद से एक यूनिट बना सकते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि सेंटर ने 500 करोड़ रुपीज़ एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए मतलब एलोकेट किए। अब एलोकेट किए क्या, कहाँ, किसके लिए एलोकेट किए, दैट्स मतलब बहुत ही वेग टर्म होता है। कभी बार बता दिया जाता है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से जो भी है। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या समझना चाहिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको खुद से एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। 1000 पीपल का बनाइए, 2000 का बनाइए, और उसमें उस लेवल के डेवलपर्स को हायर कीजिए। आपके पास देखिए, इंडिया के ज़्यादातर मैक्सिमम लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, गूगल, इन्फोसिस, सॉरी गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजन में, इन सब बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं। इन कंपनीज़ में जो काम करते हैं उनके पैकेजेस मिनिमम 40 लाख, 50 लाख इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो उनको आपको हायर करना पड़ेगा। और जो हायर लेवल पे होते हैं उसके 5-5, 10-10 करोड़ भी होते हैं पैकेजेस, हालांकि आपको उनको भी हायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट जो आप मान लीजिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हैं 25-26 बजट के लिए, मान लीजिए 500 करोड़ आपने एलोकेट किए, तो ये 500 करोड़ में मैं कह रहा हूँ कि 1000 पीपल की टीम बना सकते हैं जो एआई पे भी काम कर सकती है। आप डायरेक्ट हायरिंग करिए माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, अमेजन से, इन 3 कंपनीज़ के जो कोर डेवलपर्स हैं, जो इंडियंस ही हैं हालांकि, तो आप इनको डेफिनेटली, अगर आप एक नया डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि अभी अमेरिका में डोज कुछ नया डिपार्टमेंट बन जाता है ना, इस तरीके से, मतलब हालांकि किसी और काम के लिए है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट या कुछ भी डिपार्टमेंट का नाम देकर आप उसको बना सकते हैं और उसके तहत आप काम कर सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स पे। ये रिसर्च के काम है, ये कोई ऐसे छोटे मोटे काम नहीं है। इसके लिए आप, अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, तो इसके लिए आपको कोर पीपल चाहिए होंगे जो टॉप लेवल के। पहले तो आपको मैनेजमेंट के लोग हायर करना पड़ेंगे जो इन कंपनीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन कंपनीज में काम करते हैं, उनको हायर करिए। उनके पैकेजेस डेफिनेटली 10-10 करोड़ होंगे। ठीक है ना, जो टॉप लेवल पे, मान लीजिए आपने 10 लोग पहले इनको हायर करें, 100 करोड़ इसी में चलेगा। ठीक है, बाकी के फिर जो उनके डेवलपर्स हैं वहाँ पर जो मेन कोर काम करते हैं, वो भी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, मान लीजिए 2-2 करोड़ वाले आपने 10 और हायर कर लिए, 20 हायर कर लिए, तो पहले तो 10 करोड़ 100 करोड़ चले गए थे, अभी मान लीजिए आपने 2-2 करोड़ वाले 20 हायर करें तो 40 करोड़ चले गए। ठीक है, इस तरीके से फिर बाकी रेस्ट 1-1 करोड़ वाले पीपल हायर करिए, और फिर 40 लाख, 50 लाख, इस तरीके के लोग भी हायर करना पड़ेंगे। और जिन्होंने ये काम किया हो, एक्चुअल में आप पहले एक जो स्टेप है मैनेजमेंट टीम, उसको हायर कर लेंगे, तो वही टीम आपको बता देगी कि आपको कौन से डेवलपर्स हायर करने हैं। ठीक है ना, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, पहले एक आइडिया तो फ्लोट करिए कि आपको क्या बनाना है। मान लीजिए आपको मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है, ये गूगल ने बनाया है। तो गूगल की टीम के पहले आपको मैनेजमेंट जो उस पर्टिकुलर कोर काम में काम किए हों उनको हायर करिए। ठीक है, वो लोग मैनेजमेंट वाले ही बताएंगे कि हाँ हमें इस तरीके की टीम चाहिए, एक पर्टिकुलर गोल सेट होगा कि हाँ हमें इस तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो टक्कर देगा एंड्रॉयड को। ठीक है, वहाँ से वो एक पूरी पर्टिकुलर टीम स्टैब्लिश होगी, और डेफिनेटली जो ऑलरेडी कोर वर्क कर रहे होंगे एंड्रॉयड पर, अगर उनके 10-10, 20-20 करोड़ के पैकेज भी हैं, तो आपको उनको हायर करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे आपको इस तरह से वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ की कंपनी बन के तैयार होगी। और साथ ही साथ आपको डिपेंडेंसी कम होगी। जो आप 500 करोड़ रुपये अगर एआई सेंटर एक्सेलेंस इन एजुकेशन में दे रहे हैं, तो उससे उतना मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा होता है, क्योंकि बस ये क्या ही बोलें अभी, मतलब बस बजट में अनाउंस हो जाता है, उसके बाद उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है।
और मतलब देखिए डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, डेवलपमेंट में कोई वो नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। जो कंपनीज़ हमारे पास पहले आ जाना चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई हैं। हम अब उन कामों को कर रहे हैं जो आज से 10 साल, 20 साल पहले वो छोड़ चुके हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और किस तरह से हम और फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।